Good morning to all. I am from the TSN the school. Today I am going to explain class 11 bio chapter number first part 1.3 taxonomic categories I were already explained to you, and now today I am going to explain species. Taxonomic study consider a group of the individual organisms with the fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the morphological differences. अब हमें ये देखना है कि स्पीशीज़ यानी कि जाति किसे कहते हैं। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज़ कहा जाता है। हम किसी भी स्पीशीज़ को उसके संबंधित स्पीशीज़ से उसकी मार्फोलॉजी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यानी उसकी जो आकारिकी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि मैजिफेरा इंडिका है और सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो मैजिफेरा इंडिका किसे कहते हैं? मैंगो को। और सोलेनम ट्यूबरोसम किसे कहते हैं हम लोग? आलू को। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिया है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो हम किसे कहते हैं? शेर को। तो इन तीनों की जो आकारिकी है यानी कि जो दिखने में है ये तीनों एक दूसरे से अलग है। पहला मैजिफेरा, सेकंड सोलेनम एंड थर्ड पैंथेरा जो वंश है उससे ये रिलेटेड हैं। ओके, यदि हम डिटेल स्टडी करें इसकी तो यहाँ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैजिफेरा इंडिका जो कि आम का बॉटनिकल नेम है, इसमें मैजिफेरा उसके वंश को बताता है यानी कि उसके जीनस को बता रहा है। नेक्स्ट आलू जो है इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, इसमें सोलेनम वर्ड उसकी जीनस को शो कर रहा है। और पैंथेरा लियो में जो पैंथेरा वर्ड है वो शेर के पैंथेरा वंश से होने के बारे में हमें बताता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये टेक्सा को शो करते हैं। प्रत्येक वंश के अंदर एक से अधिक जाति हो सकती है। अभी इसकी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक वंश में एक ही जाति होगी, एक जीनस के अंदर और भी स्पीशीज हो सकती हैं। ईच जीनस may have one or more than one specific epithets representing different organism but having a morphologic similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigers, and the Solenum includes species like Nigrum and the Melodina. आगे बताया गया है कि पैंथेरा के अंदर जो दूसरी जाति है वो टिग्रिस भी हो सकती है और सोलेनम वंश के अंदर नाइग्रिम और मेलांजिना भी हो सकती है। यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन के अंदर सैपियंस हैं और जो कि होमो के अंदर आता है, होमो जीनस के अंदर आता है। इसलिए एक ह्यूमन बीइंग का नाम जो है वो क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। नेक्स्ट है जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन अ comparison of a species of other genera. अगर हम वंश की बात करें तो वंश के अंदर स्पीशीज़, वंश से संबंधित स्पीशीज़ एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज़ के गुण अन्य वंश के अंदर जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उसकी तुलना में समान हो सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि आलू, टमाटर, बैंगन है ना, ये जो है पोटैटो, टमाटो एंड द ब्रिंजल जो हैं ये तीनों जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये तीनों ही सोलेनम के अंदर आते हैं। ठीक ऐसे ही पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड द पैंथेरा टिग्रिस जो हैं ये शेर, चीता के नेम है, शेर के और चीते के नेम है। तो इनके अंदर आगे की तरफ जो पैंथर वर्ड आ रहा है वो इनके जीनस को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में फैमिली में बताया गया है द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड द स्पीशीज। अगर हम बात फैमिली की करें तो फैमिली को हम हिंदी में कहते हैं कुल, और
किसी कुल में उससे संबंधित सभी वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में थोड़ी कम समानता को शो करते हैं। इसमें आगे हमारे पास में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पैट्यूना एंड द दतूरा हैज़ प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा, लायन। तो इन सब के बारे में जो है वो अलग अलग स्टडी होती है, ये अलग अलग वंश से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अलग अलग कुल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 13.4 ऑर्डर। 1.3.4 ऑर्डर के अंदर दिया गया है, यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक अ स्पीशीज, जीनस एंड द फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैटेगरीज। जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर taxonomic categories are identified based on the characters, order being a higher categories in the assemble of families which exhibited a few similar characteristics. नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया गया बेटा। ऑर्डर हमने पहले ही देखा है कि स्पीशीज और इसके बाद में वंश और कुल, ये जो तीनों हैं वो अलग अलग लक्षणों के ऊपर आधारित होते हैं। जो हम ऑर्डर की बात करते हैं इसके अंदर उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान व लक्षणों के समूहन के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। गण में उच्चतर वर्ग के कारण कुलों के समूह भी होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश में अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉन्वोल्यूसी सोलेनेसी और द पॉलीसोनेलियस गण में रखा गया है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो एंजियोस्पर्मी प्लांट जो होते हैं बेटे, एंजियोस्पर्मी प्लांट में उनके फ्लावर्स के अकॉर्डिंग भी उन्हें अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.3.5 क्लास। This category includes related order, for example, order Primata and the comparison monkey, gorilla and the gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. क्लास के अंदर बताया गया है कि इसमें संबंधित गण आता है, यानी संबंधित ऑर्डर इसके अंदर आता है। जैसे कि प्राइमेटा की अगर हम बात करें तो इसमें मंकी, गॉरिला और गिबन जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। और यदि हम कार्निवोरा गण अगर हम लोग कार्निवोरा की बात करते हैं तो उसके अंदर टाइगर, कैट एंड डॉग को इंक्लूड किया जाता है और इन्हें मैमेलिया वर्ग के अंदर रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया के अंदर और भी एनिमल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1.3.6 फाइलम। फाइलम के अंदर बताया गया है कि क्लासेस कंपेरिजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। फाइलम के अंदर बताया गया है कि फाइलम में ऐसे जंतु जैसे कि फिश है और उसके अलावा एम्फीबियंस है। एम्फीबियन दैट मीन्स उभयचर, यानी कि जो पानी में और ज़मीन पे दोनों ही जगह पे रह सकते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स यानी जिसमें स्नेक्स वगैरह आते हैं, और इसके अलावा बर्ड्स, एवीज ले सकते हैं हम, और उसके बाद में मैमल्स। इन्हें 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इनकी स्टडी हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी की है। यहाँ पे देखिए बेटा साइड के अंदर आपको यहाँ पर किंगडम के नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो पहले हम किंगडम की स्टडी कर लेते हैं। किंगडम में बताया गया है कि जगत किसे कहते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एंड द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड द कंप्राइजिंग ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। ओके, तो किंगडम के अंदर बताया गया है कि किंगडम में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को हायर जो उच्चतम
उच्चतम वर्ग जो है उस जगत के अंदर रखा गया है। जैसे जितने भी पादप हैं, जितने भी प्लांट हैं, उन सबको तो हम प्लांटी के अंदर रखेंगे, और जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम एनिमलिया के अंदर रखते हैं। ठीक है, और आगे जाके जो है इन्हें दो वर्गों के अंदर बांट दिया गया है, जंतु और पादप जगत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किंगडम सबसे हायर पे है। किंगडम के बाद में नेक्स्ट फाइलम, जिसे हम डिवीज़न भी कहते हैं, नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज़। यानी कि किसी भी किंगडम की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? स्पीशीज़, यानी कि जाति कहलाती है। तो हम यहाँ नीचे से ऊपर की अगर स्टडी करेंगे तो फर्स्ट स्पीशीज़, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड एट इन द लास्ट किंगडम। लेकिन जब हम रिटर्न में लिखते हैं तो हम सबसे पहले किंगडम को शो करेंगे, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड एट इन द लास्ट स्पीशीज़। नेक्स्ट से आपके बारे में बताया गया बेटा कि द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर। तो यहाँ पर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है छोटे से बड़े में, है ना। तो सबसे छोटा स्पीशीज हो गया, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, और एट इन द लास्ट बड़ा होता जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर टेबल है 1.1, इसमें शो किया गया है आपको। इसमें कुछ नेम दिए गए हैं यहाँ पर कि जो मैन है, मानव जो है, उसको होमो सेपियंस, दैन उसका जो जीनस है वो होमो है, उसकी फैमिली जो है वो होमोनिटी है, उसका जो ऑर्डर है वो प्राइमेट, देन क्लास इज़ मैमेलिया, और एट इन द लास्ट उसका जो फाइलम है, जो डिवीज़न है, वो क्या है? कॉर्डेटा है। इसी तरीके से नीचे प्लांट वीट के ऊपर भी दिया गया है। तो वीट का बताया गया ट्रिटिकम सटाइवम, दैन द ट्रिटिकम, दैन पोएसी, और उसके बाद में पोएलस, और उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है कि उसका जो क्लास है वो है आपका मोनोकोटिलिडनी, यानी कि एक बीजपत्रीय पादप होते हैं ये, और लास्ट के अंदर बताया गया है फाइलम, यानी डिवीज़न जो है वो लास्ट में है इसका एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट है हमारे पास 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताया गया है कि जीवों की पहचान के लिए एक गहन आधुनिक उपकरण से संबंधित प्रयोगशाला या प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनके नमूने एकत्र किए जाते हैं, यानी इनकी स्टडी, मान लीजिए कि मुझे मैमेलिया की स्टडी करनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं बाहर जाके और हर एक की स्टडी करूं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उनमें उनके जो मेन कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से उन्हें मैमेलिया के अंदर रखा गया है, तो उन्हें एकत्र किया जाता है और उन्हें इकट्ठा करके हम क्या करते हैं कि एक लेबोरेटरी के अंदर उसे रखते हैं और वहाँ पर उसकी स्टडी की जाती है, लैब के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसेंशियल एंड इन द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो इनका जो कलेक्शन किया जाता है वो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होता है। तो उसमें कौन कौन सी हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं? फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट specimens that are dried, pressed and preserved on sheet। यहाँ पे इन सब के डेफिनेशन, जितना मैंने आज आपको टॉपिक कराया उन सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ में उनका एग्जाम्पल जो है वो भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। तो हर्बेरियम के बारे में बताया गया है कि वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट के ऊपर सुखाकर, दबाकर परीक्षित कर दिया जाता है, यानी कि उसे प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकी प्रणाली के अनुसार ही व्यवस्थित किया जाता है। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं, और हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की उसकी जो डेट है, वो उसका जो प्लेस है जहाँ से उसे लिया गया है वो, और उसका उस प्लांट का इंग्लिश में नेम, और स्थानीय लोग जो हैं वो उसे किस नेम से जानते हैं वो, और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो। इसके अलावा उसकी जितने भी हम लोगों ने भी स्टडी करी है कि क्लास,
ऑर्डर, जिनस, इन सब की जो है वो वहाँ पर हम इकट्ठा करके उस शीट के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में म्यूज़ियम क्या होता है। तो म्यूज़ियम के बारे में स्टडी है। म्यूज़ियम से पहले हम इसकी स्टडी करेंगे बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। बॉटनिकल गार्डन, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव had collection of living plants. For reference, plant species in this garden are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical specific name and its family. The famous botanical garden are at in England, and Indian Botanical Garden in हावड़ा इंडिया एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर स्थित हैं। तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया गया है कि जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनमें जो प्लांट हैं, जैसे हर्बेरियम में तो क्या कर रहे हैं बेटा, हम उस प्लांट को ड्राई करके फिर उसको शीट में दबाकर फिर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन में हम जो लिविंग प्लांट हैं, जो जीवित प्लांट हैं, उन्हीं की स्टडी करते हैं। वहीं पर उस जगह के ऊपर जाकर हम स्टडी करते हैं। और इसमें प्रत्येक पौधे के ऊपर लेबल लगा हुआ रहता है जिसके अंदर उसका जो बॉटनिकल नेम है और जो उसका लोकल नेम है वो लिखा रहता है, वो किस कुल से बिलोंग करता है वो उसके अंदर लिखा रहता है। और यहाँ इंडिया के अंदर जो 2 बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। हमारे अजमेर के अंदर भी बॉटनिकल गार्डन है बेटा। आप GCA के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेर का, वहाँ पर भी एक बॉटनिकल गार्डन जो है वो बनाया गया है। आप जब भी ओपन होता है, लॉकडाउन जब है वो ओपन हो जाता है, उसके बाद में आप ज़रूर जाकर वहाँ पर ऑब्ज़र्व करें। नेक्स्ट है हमारे पास में म्यूज़ियम यानी संग्रहालय किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड द कॉलेजेस। जो वनस्पति संग्रहालय होते हैं वो शैक्षिक संस्थानों जैसे कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज के अंदर स्थापित कर दी जाते हैं और वहाँ पर पौधे एवं प्राणियों के जो नमूने हैं उनको सुखाकर और फिर स्टोर किया जाता है वहाँ पर। और बड़े प्राणी जैसे कि कोई बर्ड है या कोई स्तनधारी मतलब मैमल्स जो हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है और उन प्राणियों के जो हैं कंकाल वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है ताकि जो लोग हैं वो उनके बारे में देखकर और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके बाद में आपके पास में ज़ूलॉजिकल पार्क, और ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होता है वो तो आप अच्छे तरीके जानते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही ज़ूलॉजिकल पार्क्स के अंदर हम जो एनिमल्स हैं उन्हें उनके आवास के अंदर ही रखा जाता है। मतलब कि उनके आवास से किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाता, उनकी आवास को बदलने की कोशिश नहीं की जाती। वो जिस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं उसी तरीके से वहाँ पर उनकी स्टडी की जाती है। These are the place where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही उन्हें रखा जाता है। इसके बाद में है लास्ट टॉपिक है हमारा की, और की यानी कुंजी या चाबी जिसे हम लोग कहते हैं। की इज़ अनदर टेक्सोनोमियल एंड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड द डिसिमिलरिटीज़। की के बारे में बताया गया है कि की एक साधन है, एक सामग्री है, साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानता व असमानता के आधार पर पौधे एवं प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि हम कहें कि कुंजी जो होती है वो 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक को तो मान्यता मिलती है और दूसरा जो होता है वो अमान्यता होती है। और लास्ट में बताया गया है कि each statement in the key is called lead. Separate taxonomic keys are the required for each taxonomic characteristics such as a family, genus and the species. For identification purpose, keys are generally analytical in nature. तो ये बताया गया है कि जो कीज़ है उसके अंदर कुल वंश जाति आगे की वर्ग की कुंजी को उसमें इंक्लूड किया जाता है। लास्ट में बताया गया है कि जो फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं एंड
Catalogs हैं are some other means of the recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of habitat and the distribution of the plants of a given area. यदि हम विस्तृत वर्णन अगर करना चाहें तो नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ और इसके अलावा सूचीपत्र यानी कैटलॉग जो होते हैं उसके थ्रू हम सही पहचान कर सकते हैं किसी प्लांट की। फ्लोरा पुस्तकों में जो फ्लोरा बुक्स जो होती हैं उसके अंदर किसी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिटेल स्टडी दी गई होती है। तो आज आपका जो चैप्टर है बेटा ये फिनिश हुआ है। आई होप कि चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, जितने जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं उसके नीचे जो डेफिनेशन दी गई हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से उनकी तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच।